हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सभी विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे और इन सभी विटामिन्स के रासायनिक नाम और इनके खोजकर्ताओं ने किस वर्ष में खोज की, ये सभी इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं दूंगा। और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है तथा उसके मुख्य स्रोत भी आज आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दी गई हो। लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में विटामिन से जुड़ी हर एक जानकारी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। स्टूडेंट्स, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसका विटामिन की खोज कब हुई? 1912 में मैकुलन ने की। विटामिन ए की खोज 1912 में मैकुलन ने की थी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि इससे होने वाले डिसीज़ क्या है, इससे कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं जैसे रतौंधी, अंधापन, दस्त लगना, आँखों में आंसू न आना, सूखी त्वचा, मुंह के छाले, ये सभी बीमारियां विटामिन ए की कमी से होती है। चलिए इसके स्रोत जान लेते हैं, क्या क्या इसके मुख्य स्रोत होते हैं, किन खाद्य पदार्थों से हमें विटामिन ए मिलता है। जैसे चुकंदर, पालक, सलजम, गाजर, आम, तरबूज, चीकू और भी बहुत से खाद्य पदार्थ हैं जिनसे आपको विटामिन ए मिलता है। जैसे हो गया आपका पपीता, पनीर, राजमा, अंडा, साबुत अनाज और मछली। इन सभी खाद्य पदार्थों से आपको विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं एक बार और देख लीजिए स्टूडेंट। जैसे कि रतौंधी, अंधापन, दस्त, आँखों में आंसू न आना, सूखी त्वचा, मुंह के छाले इत्यादि बीमारियां विटामिन ए की कमी से होती है। इसकी खोज मैकुलन ने 1912 में की और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन इससे क्या बनने वाला है? आपका क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा। तो आपको इसका आंसर देना होगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। यदि आपका क्वेश्चन बनता है कि बताइए विटामिन ए की खोज किस वर्ष में और किस साइंटिस्ट ने की, ऐसा क्वेश्चन तो मुश्किल ही बनेगा। वो आपसे एक ही चीज़ पूछ सकता है, जैसे कि बताइए विटामिन ए की खोज किस साइंटिस्ट ने की, तो आपका आंसर होना चाहिए मैकुलन। चलिए नेक्स्ट विटामिन को जान लेते हैं। विटामिन बी के बारे में बात करते हैं। देखते हैं विटामिन बी को। विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका नाम है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम निकोटिनेनाइड। स्टूडेंट्स, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए विटामिन बी3 का रासायनिक नाम, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम, तो आप सभी को इन्हें एक बार याद जरूर कर लेना होगा, जिससे कि आप किसी भी आंसर को ना छोड़ें। चलिए और डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पोटोथेनिक अम्ल और विटामिन बी6 का नाम पायरिडोक्सिन। विटामिन बी7 का नाम बायोटीन। विटामिन बी12 दिया गया है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकालाबामिन। विटामिन बी1 की खोज 1910 में की गई। कब की गई विटामिन बी1 की खोज स्टूडेंट्स? विटामिन बी1 की खोज 1910 में की गई थी, जो कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी करता है। विटामिन बी1 ये लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी करता है। चलिए इससे होने वाले डिसीज़ के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हमारी विटामिन बी की कमी से होती है। पहला होगा आपका बेरी रोग, त्वचा की बीमारियां, एनीमिया, मंदबुद्धि। एनीमिया बीमारी होती है, इसमें मनुष्य का ब्लड ख़त्म हो जाता है, उसमें हर 4-5 महीने के बाद नया ब्लड डालना पड़ता है। चलिए इसके स्रोत जान लेते हैं। बी1 या विटामिन बी किन किन खाद्य पदार्थों से मिल सकता है। नंबर 1 हो जाएगा टमाटर। नंबर 2 हो जाएगा अंडे की जर्दी, हरी पत्तियों के साग, बादाम, अखरोट, सुपारी, नारंगी, अंगूर, दूध, ताज़े मेवे, ताज़े मटर, दाल इत्यादि से हमें विटामिन बी1 मिलता है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं अब विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इस विटामिन की खोज होल्टर द्वारा की गई। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और विटामिन सी की खोज होलकट द्वारा की गई। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनके रासायनिक नाम और इनके खोजकर्ताओं के नाम याद रखने होंगे। और विटामिन सी की खोज कब की गई? 1920 में। विटामिन सी की खोज 1920 में की गई। विटामिन सी की कमी से होने वाले डिसीज़ देख लेते हैं। विटामिन सी नंबर 1, मसूड़ों में खून आना, बालों का गिरना, खुरदरी त्वचा के ऊपर मुहासे, कमज़ोर हड्डी होना इत्यादि विटामिन सी की कमी से होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत क्या क्या होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा अमरूद, संतरा, पपीता, नींबू, धनिया, स्ट्रॉबेरी, लीची, कीवी फ्रूट, इन सभी से आपको विटामिन सी प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरल है और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने 1920 में की थी। इसकी खोज कब की गई? विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी 1920 में। तो इसका भी आपको याद रखना ज़रूरी है। चलिए इससे होने वाली विटामिन डी की कमी से होने वाली मुख्य डिसीज़ के बारे में जान लेते हैं। इसकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपका पहला हो जाएगा हड्डियों का कमज़ोर और खोखला होना, जोड़ों और मसल्स का कमज़ोर होना, इम्यूनिटी कम होना, बाल झड़ना, बहुत थकान और सुस्ती रहना, बार बार फ्रैक्चर होना, जो हमारी बार बार हड्डियाँ टूट जाती है, ये भी विटामिन डी की कमी होती है स्टूडेंट्स। बार बार थकना, बाल झड़ना, इम्यूनिटी का कम होना, हम जल्दी थक जाते हैं, तो ये भी हमारी विटामिन डी की कमी के ही लक्षण हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके प्रमुख स्रोत क्या क्या होते हैं। विटामिन डी हमें किस किस उनसे मिलता है और इनसे क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं। पहला हो जाएगा हड्डियों, मसल्स और लिगामेंट की मजबूती के लिए। विटामिन डी उपयोगी होता है कहीं के लिए? विटामिन डी हड्डियों, मसल्स और लिगामेंट्स की मजबूती के लिए, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। सूजन और इन्फेक्शन से बचने के लिए, सूजन और इन्फेक्शन से बचने के लिए, किडनी, लंग्स, लीवर और हार्ट की बीमारियों की आशंका। विटामिन डी हमें सूरज की किरणों से मिलता है स्टूडेंट्स। और इसका एक दूसरा स्रोत है कि हमें मच्छी के जो लंग्स होते हैं उनसे भी विटामिन डी प्राप्त हो सकता है, वरना एकमात्र केवल विटामिन डी हमें सूरज की किरणों से ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिकनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिकनोन है। इस विटामिन की खोज हेनरिक्स दाम ने 1929 में की। कब की गई इसकी खोज? 1929 में। चलिए इसकी विटामिन के की कमी से होने वाले मुख्य डिसीज़ जान लेते हैं। इससे कौन सी डिसीज़ हमें होती है? पहले हो जाएगा आपका खून का बहाव ना रुकना। विटामिन के की वजह सबसे मुख्य यही है कि आपको यदि कोई चोट लग जाती है तो उसका खून जल्दी से नहीं रुकता और घाव से खून बहता रहता है। ये हमारी मुख्य वजह है कि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है। इसके मुख्य स्रोत जान लेते हैं। किन किन स्रोत से विटामिन के मिल जाता है? आपका चुकंदर, सलजम, पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, गाजर, इन सभी से विटामिन के प्राप्त होता है। ये मुख्य स्रोत है विटामिन के। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किए विटामिन्स डिस्कस किए। यदि आपको इनमें कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख सकते हैं और इन्हें अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए एक बार इनके रासायनिक नाम और खोजकर्ताओं को दोहरा लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए का खोज किसने की? मैकुलन ने 1912 में। चलिए विटामिन बी के बारे में जान लेते हैं। विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है रेबोफ्लोविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनेनाइड।
विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकालाबामिन। विटामिन B1 की खोज 1910 में की गई थी। विटामिन B1 की खोज 1910 में की गई थी। चलिए विटामिन C के बारे में देख लेते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इस विटामिन की खोज होलकट द्वारा की गई। विटामिन C की खोज होलकट ने 1920 में की थी। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। विटामिन D, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरल। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरल। और विटामिन D की खोज हॉपकिंस ने की थी 1920 में। विटामिन D की खोज हॉपकिंस ने 1920 में की। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। विटामिन K का रासायनिक नाम फ्लिकवोनॉन होता है। विटामिन K का रासायनिक नाम फ्लिकवोनॉन है और इस विटामिन की खोज हेनरिक दाम ने 1929 में की थी। किसने की इसकी खोज? हेनरिक दाम ने 1929 में। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।